हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना। यानी इक्वेशन जैसे तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है सभी ने, इस टाइप की ax² + bx + c या ax + b, इस टाइप की इक्वेशन पढ़ी है, = 0 तो इनका सॉल्यूशन निकाला। इसके दो सॉल्यूशन निकलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर है, इसका एक सॉल्यूशन निकलेगा। सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू। अब हमारे पास इक्वेशंस ऐसे ना होके ऐसे होंगी, जैसे sin² x + 2 sin x + 1 = 0, इस टाइप से होंगी हमारे पास। या 3 sin x -1 = 0। तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, एंगल की वैल्यू निकालनी है, ये सॉल्यूशन है। तो अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन। आज जो हम फाइंड आउट करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री में खासियत क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में जैसे sin x ही है वो 1/3 किसी एक क्वाड्रेंट में नहीं है बेटा, दो क्वाड्रेंट्स में मिलेगा। जिन भी दो में वो पॉजिटिव है उनमें वो 1/3 जरूर वैल्यू देगा। यानी कि हमारे पास, दूसरी बात, आप एक राउंड कंप्लीट करते हो 360 डिग्री, दो राउंड कंप्लीट करते हो 720 डिग्री। मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के साथ एंगल बदलते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। यानी एक ही वैल्यू साइन बहुत ज्यादा एंगल्स पे देता है, तो वो सारे एंगल्स हमारा सॉल्यूशन हो गए। तो सॉल्यूशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक जर्नल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया बेटा, एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक जर्नल सॉल्यूशन। ठीक है, एक हो गया जर्नल सॉल्यूशन। अब देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू जो 0 से और 2π के बीच में आती है, भाई प्रॉपर एंगल्स की अगर बात करो, आप लोग बिल्कुल प्रॉपर एंगल्स की बात करो, तो आपके पास सिर्फ 4 ही तो क्वाड्रेंट हैं। आपके पास 4 क्वाड्रेंट हैं, ये 0, ये π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये π यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट कंप्लीट, और फिर 2π फोर्थ कंप्लीट। एक्चुअल में तो एक राउंड कंप्लीट हो गया। अब आप चाहते हो कि तुम एक राउंड कंप्लीट करके भी तुम यहाँ आ गए, 30 डिग्री और एंगल बना लिया, और आपने कहा कि ये तो 390 डिग्री एंगल है, यानी कि 2π + π/6 है ये तो। अरे तो एक्चुअल में तो ये π/6 है। तो जब बात आती है प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, तो सिर्फ 0 से 2π को देखता है। वो कहता है आपने कितने भी राउंड लगाए, हम सिर्फ π/6 देखेंगे, 2π + π/6 नहीं। जर्नल सॉल्यूशन क्या करता है? जर्नल सॉल्यूशन का मतलब है वो सारे एंगल बताओ जो एक राउंड के बाद मिले, दो राउंड के बाद, 3 के बाद। मतलब इस एंगल की अगर मैं बात करूं तो देखो क्या है, ये एंगल है, मान लीजिए π/6। एक राउंड कंप्लीट हुआ तो ये हो गया 2π + π/6। एक और राउंड कंप्लीट हुआ तो ये हो गया 4π + π/6। एक और राउंड कंप्लीट हुआ तो ये हो गया 6π + π/6। यानी कि ये हो गया 2nπ + π/6। इसमें सारे एंगल आ लिए। 2nπ, n को 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, -1 -2 -3 -4 0 कुछ भी रखो n को। तो यहां इनफाइनाइट एंगल है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन किए जाओ एंगल बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसा एंगल बताना जर्नल सॉल्यूशन, और एंगल सिर्फ 0 से 2π के बीच में बताना प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। जर्नल सॉल्यूशन में बता चुका हूं, फिर उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन दो टाइप का होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जर्नल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा 0 से 2π तक, और जर्नल सॉल्यूशन तो ये समझ लो -∞ से +∞ तक चलेगा। यानी आप कितने राउंड लगाते हो सब काउंट होंगे, अलग अलग एंगल माने जाएंगे। वो सिर्फ 0 से 360 ही नहीं, अगला राउंड कंप्लीट हो गया तो उस एंगल को अलग से रीड करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चनों में बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, ये जर्नल सॉल्यूशन है। एक दो क्वेश्चन करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन के,
और फिर जर्नल सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे। पहले सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करते हैं। जैसे बहुत बढ़िया समझ में आएगा जब आप एक क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस लिख देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे पहला है sin x इज इक्वल टू √3/2, पहला ही है इसमें sin x इज इक्वल टू √3/2। चलिए इसकी बात करते हैं। sin x इज इक्वल टू √3/2, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपका काम है, आप ये लिखिए कि √3/2 कितने पे होता है। √3/2 साइन होता है 60 डिग्री पे, तो इसको आप लिख दीजिए sin π/3, ठीक है। अब देखिए साइन पॉजिटिव वैल्यू 2 क्वाड्रेंट में देता है, 0 से, और 2π की बात कर रहा हूँ 0 से 360 की, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। मान लीजिए ये एंगल है π/3। इतनी ही वैल्यू कहाँ देगा, ये एज इट इज़ वैल्यू मिलेगी, जितनी 0 से 90 पे देता है उतनी 90 से 180 पे देता है, सेम वैल्यू देता है। यानी एक एंगल यहाँ और मिलेगा। तो उसका तरीका मैं बताता हूँ आपको, देखिएगा। sin π-θ और sin θ बराबर होते हैं, sin π-θ sin θ, यानी ये अगर sin θ है तो एक एंगल और मिलेगा sin π-θ, sin π-π/3 और sin π/3 दोनों बराबर होते हैं। तो sin x अगर √3/2 है तो √3/2 है sin π/3, फिर sin π/3 की वैल्यू sin π-π/3 की वैल्यू बराबर होती है। यानी मेरे पास दो एंगल आगे, देखिएगा, sin x इज इक्वल टू sin π/3 और sin 2π/3। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक तो π/3 और एक 2π/3, ठीक है बेटा। ये है हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये हमारा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। सेकंड पार्ट है cos x इज इक्वल टू -√3/2, cos x इज इक्वल टू -√3/2। देखिए आप सबसे पहले एक एंगल पे पहुंचिए। सबसे पहले ये नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, कोस अपनी नेगेटिव वैल्यू कहाँ देता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप कोस के इस एंगल तक पहुँचिए। तो देखिएगा कोस x इज इक्वल टू माइनस सिर्फ √3/2 कितने पे होता है कोस π/6, कोस 30 डिग्री पे होता है √3/2। अब माइनस कोस थीटा है मेरे पास, तो 0 से 2π के बीच में माइनस कोस थीटा किस किस पे होता है, जल्दी बताओ। नंबर 1 कोस π-θ, नंबर 2 कोस π+θ। दोनों ही माइनस कोस थीटा के बराबर होते हैं। π-θ सेकंड क्वाड्रेंट, π+θ थर्ड, और दोनों में कोस नेगेटिव होता है बेटा। तो यहाँ कोस x मेरा बराबर हो गया माइनस कोस थीटा, यानी कि कोस π-π/6 और कोस π+π/6 दोनों पे होता है, इस पे भी इस पे भी। तो कोस x जो है वो बराबर हुआ कोस 5π/6 और कोस 7π/6। तो x की दो वैल्यू आई, 5π/6 और 7π/6, ये दोनों मेरे सॉल्यूशन है। तो ये है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सिर्फ 0 से लेके 360 डिग्री तक के, ठीक है। उसके बाद हमने जर्नल सॉल्यूशन की बात करेंगे भाई। चलिए जर्नल सॉल्यूशन की बात करते हैं। उससे पहले एक दो टॉपिक डिस्कस करता हूं मैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, ध्यान से देखिएगा, कुछ बढ़िया टॉपिक हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। जर्नल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं। ये चारों क्वाड्रेंट बना लीजिए, बहुत काम आएंगे भाई। ये 0,
ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। ठीक है, 0 में 2π में कोई फ़र्क नहीं, एक ही जगह पे। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, sin x इज इक्वल टू 0, बहुत बढ़िया रिलेशन है ये। sin x 0 कब है, सभी को पता है। कहाँ 0 है बेटा, 0 डिग्री पे 0 है, पाई पे 0 है, 2π पे 0 है, 3π पे 0 है, 4π पे 0 है, 5π पे 0 है। आप जब भी इस टिप पे या इस टिप पे आओगे, घूमे जाओ, चक्कर लगाए जाओ, एंगल बढ़ते चले जाएंगे। 4π, 5π, 6π, 7π, ऐसे ही इन सब पे साइन 0 है। यानी साइन 0 है तो x मेरा बराबर है 0, π, 2π, 3π, 4π, सारे माइनस के भी आएंगे, -π, -2π। तो मेरा x जो है, क्या मैं उसे nπ कह दूं? बिल्कुल ठीक आंसर होगा। साइन इज इक्वल टू nπ। n क्या होना चाहिए? n हो 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, यानी n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि साइन 0 कहाँ है, तो साइन nπ 0 होता है। यानी साइन 0 है तो उसका एंगल हो गया nπ। nπ में से कोई भी एक हो सकता है, 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, 7π। कितने ऑप्शन है मेरे पास? इनफाइनाइट ऑप्शन है। तो ऐसा सॉल्यूशन हो गया जर्नल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर पूछता ये हमसे तो मैं सिर्फ 2 ही आंसर दे पाता। क्या? एक तो 0, एक पाई, एक 2π भी चलो अगर हम शामिल कर लें तो 2π, 0π 2π, यही आंसर दे पाता मैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए, अब बात करते हैं कोस x 0 कब है। ये बहुत काम की बातें बेटा, आपको लिखनी है ये। साइन x इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू nπ और n बिलोंग्स टू z, एक टॉपिक। ठीक है, दूसरा है कोस x इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू कितना, अभी निकालते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए, अगर कोस x इज इक्वल टू 0 है तो x बराबर क्या होगा? x 0, कोस 0 कहाँ होता है मैं बताता हूँ। इस टिप पे और इस टिप पे कोस 0 होता है। इस पे 1, इस पे -1। π/2 पे 0, 3π/2 पे 0, 5π/2 पे 0, 7π/2 पे 0, 9π/2 पे 0, 11π/2 पे 0। चलते चले जाओ, यानी कि कोस 0 है तो x बराबर होगा π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2। टेस्ट यानी π/2 के मल्टीप्लाई में आप देखो एक बार क्या है। π/2 के मल्टीप्लाई में है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, यानी ओड नंबर। सो x इज इक्वल टू हुआ ओड नंबर। ओड होता है देखो 2n मतलब इवन, 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1 दोनों ओड को रिप्रेजेंट करते हैं। इवन प्लस 1 या इवन माइनस 1, 2n प्लस 1 इंटू π/2, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो कोस अगर 0 है तो इसका जर्नल सॉल्यूशन हुआ 2n प्लस 1 इंटू π/2। कई जगह आपको 2n माइनस 1 भी मिलेगा, मतलब ओड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। 2n प्लस 1 इंटू π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। n किस में बिलोंग करता है बेटा? z में बिलोंग करता है, इंटीजर्स में बिलोंग करता है। इसी तरह अगर tan x इज इक्वल टू 0 है तो देखो tan में ज़्यादा दिक्कत मत लिया, अगर tan वहीं 0 होता है जहाँ पे कोस 0 होता है, यानी कि x इज इक्वल टू nπ। ठीक है, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। कोई पूछे कोट 0 कहाँ है? कोट 0 कहाँ होता है? जहाँ पे कोस 0 होता है, क्योंकि कोट होता है बेटा कोस अपॉन साइन, यानी कि वहीं x इज इक्वल टू कोट x।
x इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाई टू, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। बस सीकेंड और कोसेकेंड जीरो होते ही नहीं है भाई, वो -1 से 1 के बीच की कोई वैल्यू दे ही नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, तो अब जर्नल सॉल्यूशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं, इनको ध्यान से देख लो। अगला है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, जैसे पहली इक्वेशन है मेरे पास sin 2x इज इक्वल टू 0। sin 2x इज इक्वल टू 0, भाई सीधी सी बात है, sin 0 है तो उसका एंगल कितना होगा? sin 0 है तो एंगल होगा n पाई, यानी कि यहाँ एंगल है 2x जो कि बराबर होगा किसके? n पाई के। हमें सॉल्यूशन चाहिए तो x चाहिए, तो x हो गया n इंटू पाई बाई टू, आंसर। बस n बिलोंग्स टू z। अगला है cos px इज इक्वल टू 0। भाई cos अगर 0 है तो उसका एंगल होगा 2n+1 इंटू पाई बाई टू। मुझे x चाहिए तो x इज इक्वल टू p को भी अपॉन में ले जाओ, तो 2n+1 इंटू पाई अपॉन 2p, ये आंसर आ गया, सॉल्यूशन। बस सिंपल। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसके जो भी बाकी के पार्ट हैं वो आप खुद करोगे, आसान आसान पार्ट रहेंगे। अब मैं आगे जर्नल सॉल्यूशन पे बढ़ता हूं। अब हमें 3 फॉर्मूले बनाने हैं, वो हम बनाएंगे भी, ठीक है, प्रूफ के साथ काम करेंगे उन तीनों फॉर्मूलों पे। ये रिजल्ट आपको याद होने चाहिए दोनों तीनों, ठीक है। जर्नल सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा काम आएंगे, जो अभी मैं 3 फॉर्मूले बनाने जा रहा हूं वो बहुत ज़्यादा काम आएंगे बेटा, ठीक है। देखिएगा, जर्नल सॉल्यूशन की बात करते हैं, और जर्नल सॉल्यूशन में 3 फॉर्मूले बनाएंगे हम। पहला फॉर्मूला है sin x इज इक्वल टू sin y। ये बराबर कब होते हैं? आप ये समझ लीजिए कि y वो सबसे छोटा एंगल है। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बहुत बढ़िया समझ में आएगा आपको। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिया sin x इज इक्वल टू 1/2। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को मेरे प्यारे बच्चों। sin x को मैंने ले लिया 1/2, और फिर मैं कहूं कि इसका जर्नल सॉल्यूशन निकालिए, तो आप लोग क्या करोगे? आप कहोगे कि सर sin x सबसे पहले 1/2 कब आता है? सबसे पहले तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को तलाश करेंगे, पॉजिटिव है तो sin x 1/2 कहां आता है? sin x 1/2 आता है sin π/6 पे, यानी मेरा सबसे पहला एंगल जो आया वो आया π/6। π/6 पे ये 1/2 है। उसके बाद ये 1/2 कहां आता है? पाई माइनस π/6 पे, क्योंकि आपको पता है sin π-θ sin थीटा ही होता है, यानी कि sin π-π/6 भी हो गया, sin π-π/6 हो गया। एक चक्कर और लगाओ भाई, एक चक्कर और लगाओ, ऐसे राउंड हुआ 2π कंप्लीट। 2π में π/6 जोड़ दो, यहीं पहुंच गया। एक और चक्कर लगाओ, 3π में से π/6 घटा लो, यहीं पहुंच गया। फिर एक राउंड लगाओ तो 4π में π/6 जोड़ दो, यहां पहुंच गया। फिर आगे पहुंचे तो यहां पहुंच गया। 5π - π/6 करोगे तो ये एंगल रहेगा। आप चक्कर लगाए जाओ, घूमे जाओ, एंगल तो ये दो ही रहेंगे। तो सॉल्यूशन क्या आया मेरा? सॉल्यूशन हुआ x जो है वो बराबर होगा, ध्यान से सुनना, यहां बेटा क्या है 0, यहां 1π, वहां 2π, यहां 3π, वहां 4π, यहां 5π। जब जब इवन पाई होगा 2π, 4π, 6π तो प्लस थीटा होगा, और ओड पाई है पाई, 3π, 5π तो माइनस थीटा होगा। तो x इज इक्वल टू हुआ n पाई, ध्यान से देखना, n प्लस, अब जब ये n ओड है तो माइनस आए और n इवन है तो प्लस आए, तो बहुत बढ़िया, -1 n कर देते हैं। ये n ओड है तो माइनस बाहर आएगा। ये देखिए 1 3 5 में, यहाँ 1 3 5 रखोगे, 1 3 5 पावर में जाएगा, माइनस बाहर इंटू π/6। आप यहाँ 2 4 6 रखोगे, वो
2 4 6 रखोगे पावर को, प्लस बनेगा, प्लस π/6 हो जाएगा। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये है जर्नल सॉल्यूशन। मेरी बात समझ गए बेटा? तो जो सबसे पहला एंगल है वो सबसे छोटा एंगल जिस पे ये वैल्यू मिली हमें, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, या नेगेटिव है तो सबसे पहले नेगेटिव कहां है, उस क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, वो सबसे छोटा एंगल कि भाई साइन की वैल्यू 1/2 कितने कितने एंगल्स पे है, तो मैं कहूंगा साइन की वैल्यू सबसे पहले तो 1/2 है π/6 पे। यानी मेरा क्वेश्चन ये है, जो वैल्यू साइन π/6 पे देता है और किस किस एंगल पे देता है, तो इन सब एंगल्स पे देता है जो वैल्यू π/6 पे देता है, इसे मैं y कह रहा हूं। तो sin x इज इक्वल टू साइन वाई, तो y वो सबसे पहला एंगल है जिसपे हम 1/2 लेंगे, यानी कि कहां से उठाया, वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में से, भाई 0 से 360 तक में से जो सबसे पहली बार 1/2 आई वो एंगल उठा लिया मैंने, तो उसे y कह रहा हूं। x में कितने एंगल शामिल है, x तो सॉल्यूशन है, ये सारे इनफाइनाइट एंगल शामिल है। n को बढ़ाए जाओ वैल्यू मिली जाएगी, यानी कि आप यहाँ राउंड एंड राउंड करे जाओ, हर एक राउंड के साथ 2 एंगल ऐसे मिलेंगे जहाँ वो वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, क्योंकि हर 360 डिग्री का मतलब वही सेम ही होता है, राउंड लगा ही रहे हो, बस बाकी है तो वही 0 से 360, 0 से 360, 0 से 360, लेकिन आप राउंड लगा रहे हो तो 0 से 2π, फिर 3π, 4π, 5π, 6π, 7π, 8π, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बढ़ रहे हैं। तो बेटा समझ गए आप, y क्या है, वो सबसे पहला एंगल जिस पे ये फिक्स एंगल है, जिस पे ये वैल्यू आती है। अब हमें आंसर ये निकालना है कि साइन की वैल्यू जो इस एंगल पे है उतनी और किस किस एंगल पे होती है, वो सारे सॉल्यूशन हमारे क्या कहलाएंगे, जर्नल सॉल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन है sin x इज इक्वल टू साइन वाई, sin x इज इक्वल टू साइन वाई, sin x इज इक्वल टू साइन वाई, तो x कितना, साइन वाई को इस तरफ ले आइए, तो ये हो गया sin x माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 0। साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 cos c प्लस d/2, ओके, और साइन c माइनस d/2 इज इक्वल टू 0। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 होता है, तो पहला 0 यानी कि cos ऑफ x प्लस y/2 0, या फिर साइन ऑफ x माइनस y/2 0। अभी मैंने ये बातें तो समझाई थी, इन्हीं के लिए समझाई थी। वो cos 0 है तो cos का जो एंगल है, ये एंगल है, वो बराबर होगा 2n + 1 इंटू π/2 के, और ये अगर 0 है तो ये बराबर होगा nπ के। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से x बराबर आया 2n + 1 इंटू पाई माइनस वाई, यहाँ से x बराबर आया 2nπ, ये माइनस वाई परली तरफ जाके हो गया प्लस वाई, यानी अगर ओड पाई है तो y माइनस होगा, इवन पाई है तो y प्लस होगा। जैसे वहाँ हुआ था π/6, ओड पाई थी तो माइनस π/6 था, इवन पाई थी तो प्लस π/6 था, यानी x बराबर हो गया nπ में सारे आ लिए प्लस -1 की पावर n। अब n अगर ओड है तो माइनस बार आएगा, इवन है तो प्लस बार आएगा, इंटू वाई, ये आंसर है। ये फॉर्मूला है मेरे पास, यानी मेरे पास फॉर्मूला है साइन x इज इक्वल टू साइन y, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू nπ प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। ये सारे एंगल आ गए, यानी साइन की वैल्यू जिस एंगल पे y एंगल जितनी है, y कौन है, 0 से 360 पे जो सबसे पहले वैल्यू दे दे वो y एंगल है, ये एक ही एंगल है, ये बहुत से एंगल हैं। जितनी साइन की वैल्यू y एंगल पे होती है उतनी ही और किस किस पे होती है, nπ प्लस -1 की पावर n इंटू वाई पे होती है। ठीक है, तो जैसे ये हमने किया तो इसके ऊपर पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट ही आसान लगे बहुत ज़्यादा। ये कंसेप्ट भी बहुत आसान लगेगा आपको, कैसे, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन किया हमने, साइन x इज इक्वल टू, यह हमने किया √3 कोसिकेंट x, √3 कोसिकेंट x इज इक्वल टू 2, यानी ये हो गया कोसिकेंट x इज इक्वल टू 2/√3, यानी कि साइन x इज इक्वल टू हो गया √3/2। तो तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि ये वैल्यू किस एंगल पे है वो सबसे पहला एंगल बताना, यानी साइन x इज इक्वल टू, ये होती है साइन
π/3 60 डिग्री पे। अब ये x है, ये y है, sin x इज इक्वल टू साइन वाई, तो x बराबर हो गया n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। बेटा कितना आसान है, आपको सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन आना चाहिए, उसके बाद बस वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये आ गया, साइन x इज इक्वल टू -1/2, तो साइन x इज इक्वल टू माइनस, पहले 1/2 लिखो, साइन कितने पे होता है, π/6 पे, लेकिन अभी मैं इसको अगर लिखूं तो साइन x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस π/6, तो ये हो गया साइन x इज इक्वल टू साइन 6 + 1 7 π/6। ये है वो सबसे पहला एंगल जिस पे ये -1/2 देता है। प्रॉपर्टी लगा दीजिए, साइन x इज इक्वल टू साइन वाई, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 7 π/6। या फिर आप ऐसे चल सकते हो, साइन x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा यानी कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस π/6। अब इसे y समझ लो, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई यानी -π/6 ऐसे छोड़ दो, या ये माइनस कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप फॉर्मूले लगा सकते हो, बहुत ही आसान फॉर्मूले हैं। चलिए अगला फॉर्मूला लिखते हैं, कोस x इज इक्वल टू कोस वाई। अगला फॉर्मूला है, ये पहला था हमारे पास, दूसरा फॉर्मूला है कोस x इज इक्वल टू कोस वाई। चलो इसके बारे में देख लेते हैं, तो फिर कोस x और कोस y कब बराबर होते हैं। कोस x इज इक्वल टू कोस y, तो हम कहेंगे कोस y को इस तरफ ले आओ भाई, कोस x माइनस कोस y इज इक्वल टू 0। तो बेटा कोस c माइनस कोस d क्या होता है, 2 साइन माइनस 2 साइन c प्लस d/2 और साइन c माइनस d/2। आप समझ गए होगे ना बेटा, d माइनस c होता है, फिर हमने माइनस बाहर निकाल लिया तो c माइनस d कर दिया। अब ये खत्म, तो एक बार तो साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, और एक बार साइन x माइनस वाई अपॉन 2 0। साइन 0 होता है कितने पे, n पाई पे, ऐसे ही साइन 0 कहाँ होता है, n पाई पे। तो यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 2n पाई, यहाँ से x आ गया 2n पाई माइनस वाई, ये भी हमारा सॉल्यूशन रहेगा, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2n पाई, तो x आ गया 2n पाई प्लस वाई। तो मेरे दोनों सॉल्यूशन हैं, 2n पाई माइनस वाई, 2n पाई प्लस वाई, यानी कि x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। x जो है वो बराबर आएगा 2n पाई प्लस माइनस वाई। क्यों आएगा, देखिए ध्यान से देखिए, मैं एक बार वैसे जर्नल समझाता हूं आपको। जो वैल्यू कोस ने इस थीटा एंगल पे दे दी, उतनी ही वैल्यू वो कहाँ देगा, माइनस थीटा पे। इसे मैं 2 पाई प्लस थीटा, तो इसे मैं 2 पाई माइनस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, तो इसे मैं 4 पाई माइनस थीटा, यानी जो वैल्यू इवन पाई प्लस थीटा पे है वही वैल्यू इवन पाई माइनस थीटा पे मिलेगी, यानी कि 2n पाई प्लस थीटा या माइनस थीटा, दोनों पे वैल्यू सेम होती है। ये नेगेटिव वैल्यू दे तो ये थीटा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा यहाँ आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, सेकंड थर्ड दोनों में नेगेटिव वैल्यू दे देगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान कंसेप्ट रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, सीधा सीधा कोस x इज इक्वल टू कोस वाई का। तो ये है कोस x इज इक्वल टू √3/2। क्वेश्चन आया हमारे पास, फाइंड द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ कोस x इज इक्वल टू √3/2। तो भाई कोस x इज इक्वल टू, सबसे पहले y क्या होता है, वो एंगल जिस पे सबसे पहली बार ये वैल्यू आई। चलो √3/2 आ गई π/3 पे, तो कोस x इज इक्वल टू कोस वाई, तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई यानी कि π/3। आंसर कितना आसान हो गया भाई तुम्हारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना, जर्नल सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो गया अब तुम्हारे लिए बेटा। अच्छा, उसके बाद अगर हम एक क्वेश्चन और करें तो हम करेंगे tan x इज इक्वल टू tan y, ये फॉर्मूला। और बेटा ये तीनों फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद रखने हैं आपको। tan x इज इक्वल टू
tan y देन x इज इक्वल टू कितना, अभी देख लेते हैं। tan x इज इक्वल टू tan y, क्या करें हम यहाँ, इसे साइन कोस में ब्रेक कर लो बेटा, क्योंकि यहाँ तो सी डी फॉर्मूला है नहीं, तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इज इक्वल टू साइन वाई अपॉन कोस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, ये है साइन एक्स कोस वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा कोस एक्स साइन वाई, इसे इस तरफ लेके आओ तो ये हो गया साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई इज इक्वल टू 0। साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला हो गया भाई, साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स माइनस पाई इज इक्वल टू एन पाई। भाई साइन एन पाई 0 होता है, तो साइन अगर 0 है तो उसका एंगल एन पाई है, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई, बिल्कुल सही जवाब। देखिए कैसे, ध्यान से देखिए, साइन जो वैल्यू थीटा पे देता है वहीं पाई प्लस थीटा पे देगा, 2 पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, 5 पाई प्लस थीटा, यानी कि साइन एन पाई प्लस थीटा। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू थीटा थोड़ा बड़ा चला जाएगा, ये इस तरफ सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, इस तरफ फोर्थ में चला जाएगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया एन पाई प्लस वाई। ठीक है, तो बहुत आसान है। और देखिए क्वेश्चन देखिए अब ऐसे ही tan के ऊपर, तो ये विद प्रूफ मैंने आपको ये तीनों फॉर्मूले बताए हैं, तीनों आपकी फेयर नोटबुक में होने चाहिए प्रूफ के साथ, सभी के प्रूफ होने चाहिए। आपकी नोटबुक बुक में भी ये प्रूफ दे रखे हैं, वहाँ से हेल्प लें, अदरवाइज मेरे लेक्चर से हेल्प लें, एक बार देखें और फिर प्रूफ खुद करें, ऐसे समझे कि ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास tan 2x/3 इज इक्वल टू √3, tan 2x/3 इज इक्वल टू √3, तो ये हो गया tan 2x/3, एंगल है ये, कोई दिक्कत नहीं है, √3, tan √3 होता कहाँ है, 60 डिग्री पे, यानी कि π/3 पे। अब फॉर्मूला लगाओ, tan x, ये सारा x है, tan x इज इक्वल टू tan y, तो x यानी कि 2x/3 इज इक्वल टू n पाई प्लस y यानी कि π/3। तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 2x इज इक्वल टू 3n पाई प्लस पाई, फिर 2 से डिवाइड करो, सो x इज इक्वल टू 3n π/2 प्लस π/2, यानी x इज इक्वल टू 3n प्लस 1 इंटू π/2, जैसे भी सॉल्यूशन करके दे रखा हो। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये इसका सॉल्यूशन था। अब आप देखिए और क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सीधे फॉर्मूले आप अगर लगाते हो तो क्वेश्चन करने में आपको कोई 1% भी परेशानी नहीं होगी। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास cos 2x इज इक्वल टू cos 3x। आप इनमें से किसी एक को x समझे और किसी एक को y समझे, तो cos x इज इक्वल टू cos y, तो ये फॉर्मूला लगेगा, x इज इक्वल टू 2n पाई, इसको मैं x समझ रहा हूँ, यानी कि 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 3x, प्लस माइनस 3x। तो बेटा ये जो प्लस माइनस 3x है ये इस तरफ आएगा पहले, तो 2x इस तरफ, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है वो प्लस का, यानी प्लस माइनस 3x इज इक्वल टू 2n पाई, x कॉमन तो यहाँ बचा 2 प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 2n पाई, सो x इज इक्वल टू हो गया 2n पाई अपॉन 2 प्लस माइनस 3, ये आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है 1% भी। आगे देखिए भाई, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है secant x इज इक्वल टू secant x प्लस पाई। अब यहाँ देखिए सॉल्यूशन करते हैं, ये है secant x इज इक्वल टू secant पाई प्लस थीटा माइनस secant थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है, यानी माइनस secant x। अब माइनस secant x को इस तरफ लेके आओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 2 secant x इज इक्वल टू 0, यानी कि secant x इज इक्वल टू 0, विच इज नॉट पॉसिबल। क्या ये पॉसिबल है बेटा? क्या secant कभी 0 हो सकता है? बिल्कुल नहीं, secant 1 या उससे बड़ा होगा, -1 या उससे छोटा।
तो बेटा नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन आया हमारे पास, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया वो आया साइन mx सॉरी कोस mx इज इक्वल टू साइन nx। इसको सोल्व करो। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात, हमारे पास जो भी फॉर्मूले हैं, प्रॉपर्टी हैं, वो क्या है, कोस साइन एक्स साइन वाई, कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई, टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई, यानी यहाँ दोनों साइन हो, दोनों कोस हो, दोनों टेन हो। यहाँ एक कोस और एक साइन है, तो किसी एक को या तो इसे कोस में बदल लो या इसे साइन में बदल लो। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको लिख दिया साइन π/2 माइनस mx, ये लिख दिया, या फिर मैंने लिख दिया इसे कोस में ही रखा, कोस mx, और इसे लिख दिया कोस π/2 माइनस nx। अब ये x एंगल है, ये y एंगल है। कोस x इज इक्वल टू कोस वाई, तो x यानी कि mx इज इक्वल टू होगा कितना बेटा, 2n पाई। अब n मत यूज करना क्योंकि n तो यहाँ यूज कर चुके हो। अरे ये रिप्रेजेंट करता है इंटीजर को, n बिलोंग्स टू इंटीजर, वेयर n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z, n इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ p यूज कर दो, तो लिखो 2p पाई प्लस माइनस वाई, यानी कि π/2 माइनस nx, और यहाँ लिख दो p बिलोंग्स टू z। तो ये हो गया mx, हमें x निकालना है, तो ये हो गया 2p पाई प्लस माइनस π/2, ऐसे ही प्लस माइनस nx, ये प्लस माइनस nx इस तरफ आएगा, तो mx प्लस माइनस nx, क्यों भाई, माइनस का प्लस का बन जाएगा, प्लस वाला माइनस का बन जाएगा, इज इक्वल टू 2p पाई प्लस माइनस π/2। यहाँ से x कॉमन, तो m प्लस माइनस n इज इक्वल टू 2p पाई प्लस माइनस π/2। सो x इज इक्वल टू हो गया बेटा 2p पाई प्लस माइनस π/2 अपॉन m प्लस माइनस n, m प्लस माइनस n। ये सॉल्यूशन हो गया हमारा। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, एक तो आप इस चीज़ पे मत अड़िए कि सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, हो सकता है उसने इसको साइन में कन्वर्ट कर लिया हो बुक में, मैंने इसे कोस में कन्वर्ट किया है, बुक वाले ने इसे साइन में किया हो, बट ओवरऑल रिजल्टेंट सेम होगा। जो उसकी वैल्यू है और जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगी, दिखने में अलग है बस। ठीक है बच्चों, और देखिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसी कंसेप्ट पे बेस्ड, ताकि कल हमारे लिए ज़्यादा लेंथी ना रहे काम और कल हम उसे फ्री कर लें। ठीक है बच्चों, और देखिए बेटा, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास एक साइन 3x प्लस कोस 2x इज इक्वल टू 0, इसको सोल्व करना है, इसे सोल्व करना है। कैसे करेंगे, देखिए बच्चों, इसे उस तरफ ले जाइए, तो ये हो गया साइन 3x इज इक्वल टू माइनस कोस 2x। अब कोस के बाहर है माइनस, बनी नहीं बात है ना, कोस के बाहर माइनस है, तो बताइए माइनस कोस थीटा, इसे साइन में कन्वर्ट करूं तो पहले इसे कोस में करना पड़ेगा, माइनस खत्म करना पड़ेगा, माइनस कोस थीटा होगा कोस पाई माइनस थीटा। अब इस पे π/2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से तो ये लेंथ ही होगा। हमें क्या करना चाहिए, इसे लिख देते हैं कोस ऑफ 2x इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 3x। तो ये हो गया कोस ऑफ 2x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा साइन ऑफ माइनस थीटा। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, अब फॉर्मूला लगा दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, माइनस साइन थीटा कोस π/2 प्लस थीटा। ये देखिए कोस π/2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, ये फॉर्मूला बढ़िया है। कोस π/2 प्लस थीटा
माइनस साइन थीटा, कोस बन गया साइन में। अब देखिए ये x है और ये सारा क्या है y, और प्रॉपर्टी लगा दीजिए कोस x इज इक्वल टू कोस y की। तो यहाँ से x यानी कि 2x बराबर हो गया 2n पाई प्लस माइनस y यानी कि पाई बाई 2 प्लस 3x। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3x। ये 3x इस तरफ आएगा तो ये इस तरफ भी प्लस माइनस 3x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, और x कॉमन तो ये होगा 2 प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। सो x इज इक्वल टू हो गया 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 अपॉन 2 प्लस माइनस 3। ये आपका आंसर हो गया। तो ये देखना होता है कि आपको कैसे ज़्यादा आसानी हो रही है। जैसे मैंने जब इसे कोस में साइन में कन्वर्ट करना चाहा तो मुझे लगा कि कम आसानी है, और अब हमने कोस में कन्वर्ट कर लिया तो ज़्यादा आसान हो गया हमारे लिए क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे थे जर्नल सॉल्यूशन। अभी जर्नल सॉल्यूशन के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन बाकी हैं जो अगले लेक्चर में आएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए यहाँ तक का होमवर्क करें, स्वस्थ रहें प्यारे बच्चों। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।